हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब अपडेट्स में स्वागत है। यहाँ पे आपको रियल सरकारी जॉब अपडेट्स के बारे में जानकारी दी जाती है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि मैं कोई वीडियो डालूँ तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे मिस ना हो। और दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, पीएससी, स्टेट लेवल, तो यहाँ पे करंट अफेयर्स के आपको अफोर्डेबल प्राइस में सॉफ्ट कॉपी बुक अवेलेबल है। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप यहाँ पे आगे परचेज कर सकते हैं। अगर आज की वैकेंसी की बात की जाए तो टेंथ और ट्वेल्थ की वैकेंसी है इंडियन रेलवे में, जहाँ पे सैलरी आपको 21,000 मिल रही है पर मंथ। ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी है, फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और अगर मैं नोटिफिकेशन की बात करूँ तो सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन CN6/2024 की नोटिफिकेशन है फॉर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज अंडर ग्रेजुएट पोस्ट। डेट ऑफ एप्लीकेशन इन आरआरबी वेबसाइट 20 सितंबर को की गई थी। ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 21 सितंबर है। क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 10th ऑफ अक्टूबर। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ फीस इज 21 अक्टूबर टू 22 अक्टूबर। और कुछ मॉडिफिकेशन करना है आपको एप्लीकेशन में तो 23 अक्टूबर से 1 नवंबर दिया गया है। यहाँ पे अगर पोस्ट की बात की जाए तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आवेदन आई है आरआरबी की तरफ से फॉर इंडियन नेशनल एंड अदर नेशनल आर बोर्ड पैराग्राफ D4 फॉर सेंट्रल नोटिफिकेशन ऑफ नॉन टेक्निकल पर्पस कैटेगरी। यहाँ पे जो वैकेंसीज है वो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट है, ट्रेन क्लर्क है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है। डिटेल वैकेंसी एट अ ग्लांस की बात की जाए तो अंडर ग्रेजुएट पोस्ट विद मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ 12 प्लस 2 स्टेज और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन एज बिटवीन 18 टू 30 इयर्स। यहाँ पे एज लिमिट है। एज ऑफ एज रिलैक्सेशन विद ऑल द अदर रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स 1/1/2025 यहाँ पे रखी गई है एज लिमिट। नेम ऑफ पोस्ट में यहाँ पे कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, जिसकी पे स्केल आपको 21,000 पर मंथ है। मेडिकल स्टैंडर्ड B2 है। एज लिमिट आप 18 to 30 ईयर्स रखी गई है एज पर। और अदर कैटेगरीज के लिए 33 ईयर से एक्सटेंड की गई है। टोटल वैकेंसी 2,200 है। तो यहाँ पे हर एक कैटेगरी को मिला के टोटल वैकेंसी यहाँ पे 3,445 वैकेंसी है, जो बहुत ही बम्पर वैकेंसी है। तो 12 के बेसिस पे आपको यहाँ पे जॉब मिल रही है, तो आपको इसे ग्रैब करना चाहिए। अगर मैं और नीचे आ रहा हूँ तो अभी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी गई है। अगर आप माल प्रैक्टिस करते हुए पाए जाएंगे तो आपको डिबार्ड कर दिया जाएगा एग्जाम से। कॉल लेटर की बात की, कॉल लेटर हैव टू डाउनलोड द सिटी एंड डेट इंटीमेशन ई लेटर कॉल लेटर ट्रैवल अथॉरिटी फ्रॉम द लिंक प्रोवाइडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबी। Stage of examination में there shall be a two stage of computer CBCT following by type skill test for account clerk test and junior clerk typist. Subsequently, there will be document verification and medical examination. For commercial clerk and train, there shall be two stage followed by document verification and medical examination. Shortlisting of various stages. RRB will shortlisting candidates. Second stage CBT will run at the rate of 15 times of the vacancy. तो हर एक वैकेंसी के पीछे 15 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। The shortlisting for the computer-based type skill test shall to be extends of 8 times the vacancy may increase or decrease as per the requirement of the railway administration based on the merit list of candidate in second CBT. When a candidate is qualified in first CBT and qualified for subsequent stage as OBC, SC, ST, EWS, physically she will continue to consider as OBC respectively in subsequent stage. Negative marking यहाँ पे 1/3 रखी गई है negative marking। जनरल इंस्टीट्यूशन की बात की जाए, एडमिशन टू ऑल स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस शैल बी प्योरली प्रोविजनल सब्जेक्टेड टू कैंडिडेट सेटिस्फाइंग द प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी कंडीशन। Mere issue of the call letter to the candidate will not imply that their candidate have been finally accepted by the RRB. RRB conducts verification of eligibility conditions, whereas reference to original document only after the candidate have qualified in all stage of examination and shortly for document verification. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी गई है आरआरबी की तरफ से, आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड में यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड्स मेंशन की गई है आई विजन्स के लिए, तो आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं। अगर मैं और नीचे आता हूँ तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन 18 to 30 ईयर्स 33 ईयर्स रखी गई है एज लिमिट की बात की जाए, और एज रिलैक्सेशन दी गई है हर एक रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यहाँ पे आपसे 10-12 पास मांगा गया है। और एग्जामिनेशन फीस यहाँ पे 500 रुपीज रखी गई है फॉर द कैंडिडेट एक्सपेक्टिंग द फी कंसेशन कैटेगरी। आपको यहाँ पे 400 रुपीज वापस आ जाएगा रिफंड, अगर आप फर्स्ट स्टेज में एम्पियर होते हैं एग्जाम देने के लिए। फॉर फिजिकली हैंडीकैप फीमेल जेंट्स ट्रांसजेंडर एक्स सर्विस कैंडिडेट belonging to एसटी माइनॉरिटी कम्युनिटी EWS इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास 250 रुपीज यहाँ पे एप्लीकेशन फीस है, जो भी रिफंड हो जाएगा आपको फर्स्ट स्टेज में एग्जामिनेशन देने के बाद। अगर हम और नीचे आते हैं यहाँ पे तो क्राइटेरिया मेंशन की गई है।
आप इसे डिटेल में देख सकते हैं, नोटिफिकेशन अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात की जाए तो ओनली सिंगल ऑनलाइन एप्लीकेशन has to be submitted by the candidate through the link provided on the official website of RRB. Recruitment process shall involve first stage computer-based CBCD, second is CBCD type skill test as applicable, document verification, medical exam selection is based on strictly as per the merit on the basis of above mentioned रिक्रूटमेंट स्टेज। और अगर हम और नीचे आते हैं तो फर्स्ट इज कंप्यूटर सीबीसीडी कॉमन फॉर ऑल नोटिफाइड पोस्ट और सीएन। तो यहाँ पे एग्जाम ड्यूरेशन 90 मिनट्स का होगा। जनरल अवेयरनेस के लिए 40 क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स के लिए 30 है, नंबर ऑफ क्वेश्चन जनरल नॉलेज के लिए 30 है और टोटल 100 मार्क्स की ये क्वेश्चन पेपर होगी। नेगेटिव 1/3 मार्क्स रखा जाएगा। तो यहाँ पे डिटेल में सिलेबस मेंशन की गई है, क्या क्या सिलेबस होगी जनरल अवेयरनेस में। सेकेंड चीज सीबीसीटी में क्या होगा, 15 स्टूडेंट्स को ज्यादा बुलाया जाएगा हर एक सीट के पीछे। तो यहाँ पे से आप गो थ्रू कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई सेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। इस पेज पे यहाँ पे अप्लाई को आपको क्लिक करके क्रिएट एन अकाउंट कर लेना है। तो जैसे आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप इसे डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके आ सकते हैं। यहाँ पे आपको कम्युनिटी सिलेक्ट कर लेनी है, नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है, फिर नेम डालना है एज पर योर 10th स्टैंडर्ड मार्कशीट, रीटाइप कर लेना है फुल नेम, हैव यू चेंज योर नेम, नो। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, फादर नेम, मदर नेम, आधार कार्ड वेरीफाई करना है, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर पे आपको ओटीपी आएगा, आपको ओटीपी यहाँ पे डाल के पासवर्ड क्रिएट करके कैप्चर डाल के आपको प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट कर लेना। तो दिस इज एन इजी स्टेप टू अप्लाई फॉर दिस एप्लीकेशन। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो यहाँ पे हर एक जोन वाइज आपका आरआरबी मेंशन किया गया है, तो आपके जोन वाइज आप सिलेक्ट करके फॉर्म को भर सकते हैं। एनेक्चर 1 में फॉर्म पर कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC/ST आपको फिल करके ले आना है ड्यूरिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये फॉर्मेट दिया है। ओबीसी के लिए यहाँ पे फॉर्मेट है जो आपको फिल करके लेके जाना है ड्यूरिंग और का वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे दोस्तों पूरे फॉर्म्स मेंशन की गई है एज पर और वैकेंसीज के यहाँ पे डिटेल वैकेंसी दी गई है एज पर ऑल द नेम ऑफ पोस्ट एंड नंबर ऑफ वैकेंसी एज पर रिजर्व कैटेगरीज एंड फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे दोस्तों नोटिफिकेशन खत्म होता है। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ज्यादा से वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। एम करते हैं 100 लाइक्स के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।